असहाब कहफ का ईमान अफरोज वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद में बयान किए गए एक ऐसे अजीम वाक़ये का जिक्र करेंगे जिसे अल्लाह ताला ने सूरा कहफ में बयान फरमाया है। ये वाक़या चंद ऐसे नौजवानों का है जिन्होंने दुनिया की हर नेमत से बढ़कर अपने ईमान को अजीज रखा और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मौजिज़ा अता फरमाया जिसे क़यामत तक लोग याद रखेंगे। बहुत ज़माना पहले एक शहर में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने से रोकता था और बुतों की पूजा पर मजबूर करता था। जो शख्स उसकी बात न मानता उसे सख्त सजाएं दी जाती। इसी शहर में चंद नौजवान रहते थे। वो नेक, सच्चे और अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले थे। उन्होंने गौर व फिक्र किया तो उन्हें यकीन हो गया कि आसमान और ज़मीन का खालिक सिर्फ एक अल्लाह है और इबादत भी इसी की होनी चाहिए। जब बादशाह को उनके ईमान का इल्म हुआ तो इसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा कि अगर तुमने बुतों की इबादत कबूल न की तो तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन इन नौजवानों ने न दौलत देखी, न ओहदा, न जान की परवाह की। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कहा, हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगर अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर छोड़ना पड़े तो वो ये कुर्बानी भी दे देंगे। चुनांचे वो खामोशी से शहर से निकले और एक गार में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने निहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला से दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने अपने उन मुखलिस बंदों की दुआ कबूल फरमा ली। गार में पहुंचते ही अल्लाह ताला ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। ये कोई आम नींद नहीं थी। अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत फरमा रहा था। सूरज इस तरह तुलू और गुरूब होता था कि इसकी तेज धूप उन्हें नुकसान न पहुंचाती। अल्लाह ताला उनके जिस्मों को दाएं और बाएं करवट दिलाता रहा ताकि वो महफूज रहे। उनका वफादार कुत्ता भी गार के दरवाजे पर बैठा रहा। वक्त गुजरता रहा। दिन महीनों में, महीने बरसों में और बरस सदियों में बदल गए, मगर गार के अंदर सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से महफूज रहा। फिर अल्लाह ताला ने तकरीबन 309 साल के बाद उन्हें बेदार फरमाया। आंख खुलते ही एक नौजवान ने अपने साथियों से पूछा, हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने जवाब दिया, शायद एक दिन। दूसरे ने कहा, शायद एक दिन से भी कम। फिर उन्होंने कहा, हमारा रब ही बेहतर जानता है कि हम कितनी देर यहाँ रहे। अब उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने अपने एक साथी को चांदी के सिक्के देकर शहर भेजा और कहा, पाकीज़ा खाना ले आना, मगर बहुत एहतियात करना, किसी को हमारे बारे में मालूम ना हो। वो नौजवान जब शहर पहुंचा तो हर चीज़ बदली हुई थी। बाजार बदल चुके थे, लोग बदल चुके थे, लिबास बदल चुके थे, ज़बान का अंदाज भी मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। जब उसने अपने पुराने ज़माने के सिक्के दुकानदार को दिए तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने समझा शायद उसे कोई कदीम खजाना मिल गया है। तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि ये नौजवान तो कई सदियों पहले के ज़माने का है। लोग इसके साथ गार तक पहुंचे ताकि अपने रब की इस अजीम निशानी को अपनी आंखों से देख सकी। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये के ज़रिए लोगों को ये यकीन दिलाया कि जिस रब ने उन नौजवानों को इतने तवील अरसे बाद जिंदा हालत में उठाया, वही क़यामत के दिन तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करने पर भी पूरी कुदरत रखता है। फिर अल्लाह ताला ने असहाब कहफ को वफ़ात दे दी और उनका वाक़या रहती दुनिया तक ईमान वालों के लिए हिदायत, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे की मिसाल बन गया।